मेरे प्यारे साथियों, आज है स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को जीटीएम क्लासेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन से प्रत्येक इंसान अपने लक्ष्य के प्रति जोश और जुनून के साथ लगता है। आप भी अपने लक्ष्य के प्रति जोश और जुनून के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए और आने वाला फ्यूचर में अपना देश का नाम रोशन कीजिए। आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान का 5वां चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपके सामने मैं शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। इस चैप्टर से जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे, ठीक है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और देखिए, ये हमारा 5वां चैप्टर है भौतिक विज्ञान का। इससे पहले हम 4 चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आप हमारा वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उससे देख लीजिए, इसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऊष्मीय, बी में लिखा हुआ है चुंबकीय, सी में लिखा है रासायनिक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन में ए यहाँ पर होगा जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बाबू, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पूछा गया आपसे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिष्ट, दिष्ट मतलब हुआ डीसी, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब हुआ एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ ए और बी दोनों, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डीसी होती है यानी कि दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन में ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोटर और बी में लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ एमीटर और डी में लिखा हुआ है जनित्र। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, विद्युत बल्ब के भीतर, यानी कि प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर में क्या रहता है। ऑप्शन ए में लिखा है निर्वात रहता है, बी में लिखा हुआ है वायु भरी रहती है, और देखिए सी में लिखा है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, और डी में लिखा है ऑक्सीजन भरी रहती है। तो इसमें आपको बताना है बाबू कि विद्युत बल्ब के भीतर में क्या रहता है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है। ऑप्शन में है सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथ में ये आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। अब विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, इसमें पूछा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है लाल, बी में लिखा है हरा, और सी में लिखा है काला, और डी में लिखा है पीला। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आपसे पूछ दे कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का रंग होता है, तो विद्युतमय तार का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6वां नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है
कि डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारी वाहनों में, बी में लिखा है रेल के इंजन में, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है इनमें सभी में। तो इसमें आपको बताना है बाबू कि डीजल का जो उपयोग होता है वो किस में होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है भारी वाहनों में, तो भारी वाहनों में भी होता है, और देखिए रेल के इंजन में भी होता है, रेल के इंजन में भी होता है, और विद्युत उत्पादन में भी होता है। ठीक है, देखो राइट आंसर जो होगा इन सभी में ऑप्शन में डी आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, इसमें पूछा गया है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा है परिवर्तित नहीं होता है, और सी में लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और डी में लिखा है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसे याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर, इसमें पूछा गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा, और देखिए बी में लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और सी में लिखा हुआ है कि चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। ठीक है, ऑप्शन में है जो बी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है 50 हर्ट्ज, और बी में लिखा है 60 हर्ट्ज, यहाँ पे डी में लिखा है 70 हर्ट्ज, और यहाँ पे डी में लिखा है 80 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तब 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। ठीक है, पूछा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा मतलब आपको क्या बताएं डीसी, जिसको डायरेक्ट करंट हम बोलते हैं, और बी में लिखा है प्रतिवर्ती धारा, यानी प्रतिवर्ती धारा मतलब क्या एसी अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए यहाँ सी में लिखा है दोनों धाराएं यानी कि डीसी और एसी दोनों, और यहाँ पे डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोनों धाराएं प्राप्त होती है। ठीक है, कहने का मतलब डीसी धाराएं भी प्राप्त होती है और एसी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों धाराएं, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, इसमें पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इस्पात, बी में लिखा है पीतल, और सी में लिखा है नरम लोहा, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको ऐसा बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो देखिए नरम लोहा का उपयोग होता है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में लिखा हुआ चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सी में लिखा हुआ गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और यहाँ डी में लिखा हुआ स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 13 नंबर, इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टेस्ला, और बी में लिखा हुआ है वेबर, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है न्यूटन, और डी में लिखा हुआ है ओम। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है तो वेबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, इसको आपको याद रखना है। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तापीय ऊर्जा, बी में लिखा है नाभिकीय ऊर्जा, सी में लिखा है सौर ऊर्जा और डी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है बाबू कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को करता है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, और बी में लिखा हुआ है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, और देखिए सी में लिखा हुआ ओम के नियम से, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है ओस्ट्रेड के नियम से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 16 नंबर, इसमें आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एम्पियर, और बी में लिखा हुआ कूलॉम्ब, और सी में लिखा हुआ वोल्ट, और डी में लिखा हुआ वाट। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है तो वोल्ट है। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विद्युत धारा का ये मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, आपको याद रखना है। और आवेश शक्ति का मात्रक जो होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम्ब होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 17 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूखा सेल, और बी में लिखा हुआ है यहाँ पे डेनियल सेल, और देखिए सी में लिखा हुआ है सौर सेल, और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि खिलौना में कौन सा किन सेल का उपयोग होता है। खिलौना में बाबू किन सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है। ठीक है, खिलौना में ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, इसमें पूछा गया है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्युत मोटर, बी में लिखा हुआ है विद्युत जनित्र, और सी में लिखा हुआ है अमीटर, और डी में लिखा है गैल्वेनोमीटर। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 19 नंबर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए अच्छे बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 19 नंबर प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, और बी में लिखा हुआ है प्रेरित विद्युत पर, और देखिए सी में लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और डी में लिखा हुआ प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसमें आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो इसका किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, इसमें पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फराडे, और बी में लिखा हुआ है ओस्ट्रेड, यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ एम्पियर, और डी में लिखा हुआ बोर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है यहाँ से आपको कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्ट्रेड ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी में लिखा हुआ है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, और सी में लिखा हुआ है उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, और डी में लिखा है दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा
क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रश्न को आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है बाबू, पूछेगा कि किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है। ठीक है, अगर जो अंदर के जगह पर केवल बाहर लिख देगा तब, ठीक है, क्या हो जाएगी? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव हो जाएगी, और जो अंदर की जगह पर केवल बाहर लिख देगा तब। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। और बाबू इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिखकर आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को काटना नहीं है। अगर जो फ्यूचर में अपनी माँ बाप का सपना को आपको पूरा करना है तो जी जान से आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, दिन रात अपना समय को अच्छे कामों में उपयोग कीजिए, कहीं भी अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। पूछा गया है कि स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है गर्म तार में, बी में लिखा है ठंडे तार में, सी में लिखा है भू आयोजित तार में, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी। तो इसमें आपको बताना है कि स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। पूछा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ जनरेटर, बी में लिखा हुआ विद्युत मोटर, और सी में लिखा है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है तो विद्युत मोटर होता है। ठीक है, विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो जनरेटर है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन के बीच कितना विभवांतर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 100 वोल्ट, और देखिए यहाँ पे बी में लिखा हुआ है 200 वोल्ट, और सी में लिखा है 220 वोल्ट, और डी में लिखा हुआ है 240 वोल्ट। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टीन व शीशा, और देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ है तांबा और जस्ता, और यहाँ पर सी में लिखा है चांदी और शीशा, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है तांबा और शीशा। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है तो किसका मिश्रण होता है? तो टीन और शीशा का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको हम 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं। इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपको हम करवाए हैं। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न दिया जा रहा है। इसको आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का रंग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पीला, बी में लिखा हुआ है हरा, सी में लिखा हुआ काला, और डी में लिखा हुआ लाल। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।